दोस्तों, इंसान से अक्सर गलतियां होती रहती हैं और अक्सर उनको सुधारा भी जा सकता है, मगर कुछ गलतियां इंतहाई महंगी पड़ जाती हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियां दिखाएंगे जिनको ठीक करने में करोड़ों रुपए लग गए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, ये एक ऑयल प्लेटफॉर्म है। ये स्कॉटलैंड के कोस्ट ऑफ अवार्डे से 40 किलोमीटर दूर समंदर में है और यहाँ ऑयल प्रोडक्शन 1976 में शुरू की गई थी और कुछ अर्सा बाद यहाँ से गैस की प्रोडक्शन भी शुरू की गई। दोस्तों, 1988 में एक छोटी सी गलती की वजह से एक अजीब हादसा हुआ। दोस्तों, 6 जुलाई 1988 को वहां लगे पंप का सेफ्टी वाल्व खराब हो जाता है, तो इस पंप को बंद कर दिया जाता है और पाइप को टेम्परेरी डिस्क से सील कर दिया गया और वर्कर को बता दिया गया कि किसी भी सूरत में इस पंप को ऑन नहीं करना। मगर दोस्तों, जो ही शिफ्ट बदलती है और नए वर्कर आते हैं तो उनका ध्यान इंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता और इस पंप को ऑन कर दिया जाता है, जिससे वहां लगी टेम्परेरी डिस्क फट जाती है और एक जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है और करीब 150 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और यहाँ उस वक्त 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया और इसको इंसान का सबसे बड़ा और महंगा डिजास्टर कहा जाता है। इस तरह के वाकयात के बचाव के लिए एक मुहिम चलाई गई और एक एसोसिएशन भी बनी जिसने मारे गए लोगों के घर वालों को सहारा दिया और आज भी उन लोगों में से 3 के स्टैच्यू स्कॉटलैंड के रोज गार्डन में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी एहतियात कर ली जाती तो ये हादसा ना होता। दोस्तों, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसे घर में खड़ा करने की जगह है भी या नहीं और फिर ही पैसे खर्च करते हैं। मगर फ्रांस की एक कंपनी ने एक हाई स्पीड डीजीवी ट्रेन बनाई और इस पर $15 बिलियन लगा दिए। मगर जब ये तैयार हुई तो ये बहुत ज्यादा चौड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं हो सकती थी, तो फिर कंपनी को जबरदस्ती $55 मिलियन वहां मौजूद स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए लगाने पड़े। यानी बड़ी गाड़ी तो खरीद ली मगर उसे खड़ा करने की जगह आपके पास है ही नहीं, तो फिर आप नुकसान में ही जाएंगे। दोस्तों, 17 जनवरी 1996 को जापान के कोबे सिटी में एक हवा का बगोला आता है और ये 6.9 मैग्नीट्यूड का होता है। ये बगोला 20 सेकंड लंबा था, मगर इन 20 सेकंड में इस बगोले ने तमाम शहर को बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई और सबसे बड़ा नुकसान वहां मौजूद एक्सप्रेस हाईवे का हुआ जो गिर गई। ये अकेली हाईवे थी जो कोबे सिटी को ओसाका सिटी से मिलाती थी और सारी ट्रेड यहाँ से ही होती थी। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे को बनाने में एक नहीं बल्कि कई गलतियां की गई और जापान समझता था कि ये हाईवे किसी भी सूरत में गिरेगा नहीं, मगर ये गिर गया। और दोस्तों, मजे की बात कि जापान ने इस हाईवे को, जो कि मुकम्मल तौर पर गिर गया था, 1 साल में फिर से तैयार कर लिया और नवंबर 1996 में ट्रांसपोर्ट के लिए खोल भी दिया। दोस्तों, इस रोड का नुकसान तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए था और कोबे सिटी में होने वाली तबाही का नुकसान तकरीबन 25 लाख करोड़ था और यहाँ 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, ये लेक न्यूजियानिया में है। ये किसी वक्त में लोगों और खिलाड़ियों के लिए काफी पसंदीदा जगह थी। इस लेक की गहराई 200 फीट थी, जो इस खित्ते की सबसे गहरी लेक है। दोस्तों, 1980 में एक कंपनी ने इस लेक के अंदर खुदाई की और गलती से नमक की माइन में ड्रिल कर दिया। इस नमक की माइन को डायमंड क्रिस्टल साल्ट कंपनी ऑपरेट कर रही थी और इसी वजह से सारी माइन पानी से भर गई। दोस्तों, इस डिजास्टर में किसी की जान नहीं गई, मगर इस कंपनी को 150 करोड़ का जुर्माना हुआ, जो कि डायमंड क्रिस्टल साल्ट कंपनी को साल्ट मेल्ट के लिए दिया गया। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि फ्रेश वाटर की लेक एक साल्ट वाटर लेक में बदल गई। दोस्तों, एक ऑयल टैंकर जिसका नाम एनवी पेराल्टिड था, वो क्रूड ऑयल को लेकर समंदर के रास्ते कहीं जा रहा था। इस पर 77,000 टन ऑयल था। ये वाकया नवंबर 2002 का है। ये जहाज एक तूफान से टकराता है जिसकी वजह से एक टैंक में विस्फोट होता है और 13 नवंबर 2002 को जब ये कोस्ट ऑफ ग्लासेस में डूब जाता है। दोस्तों, विस्फोट होने के बाद जहाज के अमले ने मदद मांगी, मगर किसी ने भी इनकी मदद ना की और 17 नवंबर को जहाज कोस्ट से 150 किलोमीटर दूर पानी के अंदर पूरी तरह से डूब गया और इसी तरह 1,80,00,000 गैलन ऑयल पानी में बर्बाद हो गया और तकरीबन 1,000 किलोमीटर तक पानी खराब हो गया। और फ्रांस और स्पेन की 1,000 से भी ज्यादा बीचेस को कई महीनों तक ये मुश्किल झेलना पड़ी और इसको पानी के अंदर आज तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। 2013 में इस नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि इस हादसे में 2,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इस वाकये के बाद शिप के कैप्टन को अरेस्ट कर लिया गया और उसके खराब रवैये की वजह से उसे 9 महीने जेल में रखा गया, मगर बाद में पता चला कि शिप का डिजाइन ही खराब था जिसकी वजह से ये वाकया हुआ।
दोस्तों 12 अप्रैल 1986 को आरबीएम के न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ्टी टेस्ट किए जा रहे थे जो कि केर्नोबिल न्यूक्लियर पावर पॉइंट में हो रहे थे। इसमें वर्कर को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी के कट होने पर न्यूक्लियर प्लांट के वाटर सीलिंग सर्कुलेशन को चालू रखना है, लेकिन इसी दौरान पावर रिएक्टर ओवरहीट होने लगा। ख्याल किया जा रहा था कि वहां मौजूद एनर्जी इस काम के लिए काफी है, मगर अचानक पावर लेवल 0 हो गया और रिएक्टर अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच गया और वहां मौजूद लोग रिएक्टर को शट डाउन करने में लगे थे, मगर वहां धमाका होता है जिससे 2 ऑपरेटर फौरन मर जाते हैं और 50,000 से भी ज्यादा लोगों को इस इलाके से फौरन निकाला जाता है और 150 वर्कर इस हादसे में जख्मी हुए और रशियन गवर्नमेंट को 6 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। आप ये हादसा चेर्नोबिल वेब सीरीज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।